अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 की पहले वीडियो में हमने डेफिनेशन थी वो देख ली थी। तो आज हम करते हैं उसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है उससे रिलेटेड सिर्फ एक डेफिनेशन रह गई है, बाकी सारी डेफिनेशन हमने देख ली थी। और डेफिनेशन देखी थी मैट्रिक्स की यानी कॉलम की, और दूसरी तारीफ हमने देखी थी उसकी रोज़ जिसे उर्दू में कहते हैं कतारें, और तीसरी डेफिनेशन जो हमने देखी थी वो थी उसके कॉलम, और कॉलम को उर्दू में भी कॉलम ही कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसे उर्दू में हम कहते हैं कॉलम का मर्तबा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉलम का मर्तबा। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, अगर आपके पास m जो है वो आपको बता रहा है कि कितनी रोज हैं यानी कितनी कतारें हैं आपके मैट्रिक्स में यानी कॉलम में, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, के कितने कॉलम हैं आपके कॉलम में, देन ऑर्डर क्या होगा फिर m क्रॉस n, या इसे लिखते हैं m बाय n, m क्रॉस n लिखते हैं या m बाय n। आपके पास एक मैट्रिक्स है यानी आपके पास एक कॉलम है और हमें उसका मर्तबा यानी ऑर्डर बताना है। फिर क्या करेंगे, उसके पहले हम चेक करेंगे कि उसमें कितने कॉलम्स हैं, फिर हम चेक करेंगे कितनी उसमें कतारें हैं। फिर लिखने के दो तरीके हैं, या आप लिखें m क्रॉस n या m बाय n, m क्रॉस n या m बाय n। अब इधर हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना है कि आपके पास जो मैट्रिक्स हैं इनके ऑर्डर क्या हैं यानी इनके मर्तबे क्या हैं। ठीक है, लिखने का तरीका भी यही होगा, पहले हम चेक करेंगे उसकी कतारें कितनी हैं, फिर हम इसको देखेंगे उसमें कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो देखें इसमें हमें बताना है इसका ऑर्डर, क्या बताना है ऑर्डर। उर्दू में अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कॉलम का मर्तबा। तो पहले आपके पास है ए, ठीक है, तो ए का क्या बनेगा आपके पास मर्तबा। पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हमें उसकी चेक करनी है कतारें। पहले आपने कतारें लिखनी है। ठीक है, कतारें किस तरह होती हैं, ये जो उफ़क़ी लाइनें हैं ये आपकी कतारें होती हैं, ये एक कतार होगी और ये आपकी दूसरी कतार होगी। कितनी कतारें होंगी आपके पास, दो कतारें हैं, तो पहले आप दो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे बाय यानी 2 बाय, फिर आप इसके कॉलम चेक करें इसमें कॉलम कितने हैं, तो ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, तो इसका जो है वो ऑर्डर कितना हो गया 2 बाय 2, दो कतारें दो कॉलम 2 बाय 2। इसी तरह बी का चेक करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या चेक करने होते हैं, कतारें चेक करनी है। तो देखिए ये आपकी पहली कतार होगी, ये आपकी दूसरी कतार, उफ़क़ी जो लाइनें हैं वो क्या होती हैं कतारें, उफ़क़ी लाइनें जो हैं वो क्या होती हैं कतारें, दो कतारें। फिर कॉलम चेक करते हैं, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी क्या बन गया 2 बाय 2। और सी चेक करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रोज, कतारें चेक करना है। तो ये आपके पास सिर्फ एक ही कतार है 1 बाय। अब इसमें चेक करेंगे इसमें कॉलम कितने हैं, तो कॉलम क्या होते हैं, किस तरह की अरेंजमेंट होती है, उर्दू में कहेंगे तो अमूदन ऊपर से नीचे, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो फिर हम कहेंगे वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल लाइन्स इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखें ये पहला ये दूसरा, तो इसका क्या हो गया भाई ऑर्डर 1 बाय 2। इसी तरह एफ में चेक करें, एफ में अगर हम इस साइड में चेक करते हैं तो क्या है 1, तो पहली क्या है सिर्फ एक ही किताब है इसमें। फिर कॉलम चेक करते हैं जिसमें कॉलम भी सिर्फ एक ही है, तो इसका बन जाएगा 1 बाय 1, क्या बन जाएगा
वन बाय वन ये को चेक करें। सबसे पहले क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रोज कतारें चेक करनी है। तो ये आपका क्या पहला बन गया, पहली कतार, ये आपकी दूसरी कतार, ये आपकी तीसरी कतार। पहली है ए डी, दूसरी बी ई, तीसरी क्या है सी एफ। तो 3 कतारें होंगी। 3 आए, फिर हम इसका चेक करते हैं इसमें कॉलम कितने हैं, तो ऊपर से नीचे ये पहला ये दूसरा 3 बाय 2, तो इसका क्या बन गया 3 बाय 2। अगला देखिए एच है हमारे पास, एच को चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें ये पहली कतार और ये दूसरी कतार, ये बन गए 2। आगे लिखे बाय, आगे इसमें लिखे कॉलम ऊपर से नीचे, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, 3 लिख दें। मैं लैंग्वेज दोनों यूज़ कर रहा हूँ, उर्दू भी इंग्लिश भी, यानी अगर इसको इंग्लिश वाले सुने तो वो भी समझ सकते हैं, उर्दू वाले सुने वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है कतार यानी रोज कितनी है, ये 1 ये 2 बाय, फिर कॉलम बाद में लिखते हैं 1 2 3, 2 बाय 3। तो ये था आपका, इंग्लिश में कहेंगे तो ऑर्डर था, उर्दू में कहेंगे तो कॉलम का मर्तबा। पहले आप उसमें क्या चेक करते हैं कतारें, और बाद में आप क्या चेक करते हैं कॉलम। उनके दरमियान में या तो आप बाय लिख देते हैं या क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस एन भी होता है या एन बाय एन, दोनों तरह से आप आगे को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें चेक करना है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स यानी आपके मसावी कारक। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स या मसावी कारक, इक्वल मैट्रिक्स या मसावी कारक। उसके लिए पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। इक्वल मैट्रिसेस, ओके, 2 होते हैं तो क्या करते हैं मैट्रिसेस जमा लिखेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस यानी 2 कॉलम are called equal. 2 matrices are called equal. 2 कॉलमों को बराबर कहेंगे, मसावी कहेंगे कब, if। पहली कंडीशन ये है, पहली शर्त क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। उन दोनों का मर्तबा बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। और दूसरी कंडीशन ये है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। और दूसरी उसमें क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, दोनों का मतलब बराबर होना चाहिए, और दूसरा हमें ये चेक करना है कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ठीक है, वो भी बराबर होनी चाहिए। देखिए पहले हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारे मैट्रिक्स सारे कारक आपके पास हैं, इससे हमने चेक करना है, और जो जो इक्वल होंगे उनको हम इधर लिख देंगे। 2 चीज़ें आपको देखें, ए पहला उसने क्या कहा है कि ऑर्डर दोनों का बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी। यहाँ ए भी हमने कोई 2 कहने हैं, ठीक है, इधर से जो भी नाम होगा हम लिख देंगे। तो भाई ए चेक करें, ए में क्या है 1 रो 1 कॉलम, इसमें एक ही कतार है, एक ही कॉलम है, तो 1 बाय 1। ठीक है, अब इनमें से ढूंढते हैं कि 1 बाय 1 वाला और कौन सा आएगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, नीचे से इधर भी कोई नहीं है। ये देखिए ये लिखा हुआ 5 - 2। अब 5 - 2 कितना होता है, 5 - 2 भी 3 ही होता है। अब इन दोनों का 5 - 3 एंट्री सिर्फ एक ही लिखी हुई है, 5 - 2 सिर्फ एक ही एंट्री लिखी हुई है,
इसको माइनस करेंगे तो क्या 3 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर भी बराबर है। और दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज पहली जगह पे जो है इसकी भी पहली जगह पे होना चाहिए। इसमें है ये एक, तो आगे जब करेंगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब ए और सी क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो पहला हमारे पास क्या आंसर बन रहा है, ए एंड सी। ए और सी क्या है, दोनों क्या हैं, इक्वल। तो हम इस तरह लिखते हैं, हम इसको इस तरह लिख देते हैं। अगर आपके पास इक्वल हो तो उनके दरम्यान में आपने ये इक्वल का साइन लगा देना है, बराबर का ये निशान लगा देना है। ए इज इक्वल टू सी। इससे शो हो रहा है कि दोनों क्या हैं, इक्वल, क्योंकि इसी डेफिनेशन को हमें आगे आगे यूज़ करना है। अगर इक्वल है तो उनके दरम्यान में आपने ये इक्वल टू का साइन लगा देना है, यानी बराबर का निशान लगा देना, बराबर की अलामत। निशान की जगह हम अलामत लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि साइन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे तो साइन, उर्दू में कहेंगे तो अलामत। दूसरा चेक करते हैं और कौन कौन से हैं। बी को चेक करेंगे, 3 5। पहले इसका ऑर्डर देखा तो क्या है, 1, एक कतार। 2 इसमें क्या है, कॉलम। तो इसका क्या बन गया, 1/2। ये याद रखना है, 1/2 इसका क्या बन गया, ऑर्डर। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा जो होगा वो इसके इक्वल वो होगा जिसके इधर पहला 3 होना चाहिए, दूसरा 5 होना चाहिए। देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं, इधर ये भी नहीं, इनके तो वैसे ऑर्डर ज़्यादा हैं। ये देखिए आगे आपके पास पहले क्या लिखा हुआ है, 3, और इधर क्या लिखा हुआ, 3 + 2, और 3 + 2 क्या होता है, 5। इसका मतलब है इसका ऑर्डर भी सेम है इसके, और इसकी पहली एंट्री 3, इसकी पहली एंट्री भी 3, इसकी दूसरी एंट्री 5, इसकी दूसरी एंट्री भी 5। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री का ये मतलब है पहला 3 तो इधर भी 3, इधर 5 तो इधर भी 5। इसका मतलब है B इज इक्वल टू I, B इज इक्वल टू I। अब तीसरा चेक करें, तीसरा कौन सा बनता है, ये हो जाएगा 5 3। B क्या है, 5 3। तो 5 3 बार ढूंढे, इसका मतलब है हमारे पास 5 3 वाला कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। तो जितने भी आपको जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, जितने भी आपको कारक दिए गए हैं, 5 3 यानी डी जो है किसी के इक्वल भी नहीं है, ठीक है, किसी के भी इक्वल नहीं है, किसी के भी मसावी नहीं है। अब अगर आप चेक करें, E 4 0 6 2, इसी तरह का हमें ढूंढना है। इधर 4 हो, इधर 0, इधर 6, इधर 2। जब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो जाएंगी तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल ऑर्डर ऑफ बी बिल्कुल हो जाएगा। ये देखें 4, इसके भी इधर 4, इधर 0, इधर भी 0, इधर 2, इधर भी 2, 6, इसका भी 6 है, तो ऑर्डर भी सेम है। और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इसका जो पहला है इसका भी पहला, इसका जो दूसरा है 0, इधर भी 0, इधर 2, इधर भी 2, इधर 6, इधर भी 6। इसका मतलब है E इज इक्वल टू H के इक्वल है। और भी चेक कर लेते हैं कि E किसी और के इक्वल तो नहीं है। ये देखें 2 + 2 कितना होता है, 4, ये 4, 2 - 2 ये 0, 2 + 0 कितना होता है, 2, तो इसका भी 2 है। 4 + 2 6, इसका भी 6। इसका मतलब है E H के भी इक्वल था, E हमारा J के भी इक्वल है। तो E जो है H के इक्वल भी था, E हमारा J के इक्वल भी है। अब देखें F 2 6, सारे चेक करें, ऊपर से चेक करें, अच्छी तरह चेक करें। इधर आ जाइए, G चेक करें, 3 - 1 कितना हो गया, 2, 3 + 3 6, तो पहला क्या है 2, इधर भी 2, इसका 6, इसका भी 6। इसका मतलब है F इज इक्वल टू G, F इज इक्वल टू G। आज का हमने चेक कर लिया, ये चीज़ क्या होगा,
एच हमारा ई के इक्वल होगा और एच हमारा जे के इक्वल होगा। इसका मतलब है सारे हमने अच्छी तरह चेक कर लिए हैं। दोबारा लिखना भी हो तो लिख सकते हैं। अब हम एच के लिहाज से लिख सकते हैं तो एच हमारा ई के इक्वल भी है, एच हमारा ई के इक्वल भी है, एच हमारा जे के इक्वल भी है, एच इज इक्वल टू जे। बात वही है, लेकिन अगर आपने हर एक मैट्रिक्स के लिहाज से चेक करना है तो अलग लिख देंगे। 6 जे के लिहाज से लिखें तो जे यहाँ पर किसके इक्वल है, एच के इक्वल भी है, ई के इक्वल भी है। जे इज इक्वल टू एच, जे इज इक्वल टू ई। एंट्री को इधर लिखना है या इधर लिख दें फर्क नहीं पड़ता। ये आपका 6, 5 और 3 इन तीनों का एक ही मतलब है। ये मैंने समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। समझाने के लिए मैंने इनको अलग 3 बार लिख दिया। एंट्री इधर लिखी होगी या इधर लिखा होगी, ई इज इक्वल टू एच या एच इज इक्वल टू ई में कोई फर्क नहीं है। इन तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें चेक करनी है। पहले हमने क्या चेक किया था, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या कॉलम का मर्तबा। दूसरा हमने क्या चेक किया, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मसावी कॉलम किस तरह के होते हैं, 2 मैट्रिक्स आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स इफ, पहली बात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दूसरा क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये सारा हमने काम कर लिया। तो अब हमारे 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। इसके एक्सरसाइज आज हमने पहली वीडियो में कंप्लीट करनी है, तो 2 हमने कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है, और वो किस बेस पे है, जो अब अभी हमने डेफिनेशन की है, कौन सी, इक्वल मैट्रिक्स। अगर आपके पास जो इक्वल मैट्रिक्स हैं किस तरह पता चलेगा, उनके दरमियान में हम साइन लगा देंगे, कौन सा, इक्वल टू वाला साइन अगर लगा दें तो इसका मतलब क्या होता है, तो आपके पास तो 2 जो आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं वो क्या हैं, इक्वल, अगर उनके दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है। तो अब हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की वैल्यूज हमने निकालनी है, ठीक है। गिवन आपको क्या है, ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। ठीक है, ये हमें लिखना है। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, दरमियान में क्या है, इज इक्वल टू, यानी दरमियान में मसावी की अलामत है, ठीक है। 2 आपके पास कॉलम है, दरमियान में मसावी की अलामत है। अगर दरमियान में मसावी की अलामत है, इसका मतलब है जो आपके मसावी कॉलम है, यानी इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। यूज़ करें ए प्लस सी, इधर वाला पहला किसके इक्वल होगा, 0 के। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और हमारा ए प्लस 2b किसके इक्वल होगा, ए प्लस 2b इधर से -7 के इक्वल होगा। इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह तीसरा हमारा c माइनस 1 ये किसके इक्वल होगा, 3 के। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए c इज इक्वल टू 3 प्लस, ये तो माइनस हो रहा है तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई, इधर से काम हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब c की वैल्यू कितने पुट कर सकते हैं, देखें 2 आपके पास इक्वेशन, a की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसमें पुट करेंगे तो की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट उर्दू में कहेंगे तो c बराबर 4 दर्ज करने से, ठीक है। इंग्लिश में पुट c इज इक्वल टू 4 in 1, ठीक है। a प्लस c की जगह क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4। इधर हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट
ए इज इक्वल टू -4 इन सी की वैल्यू आ गई थी तो पहले मैं पुट किया, ए की वैल्यू आ गई। अब जो ए की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन कहते हैं मसावात को, उर्दू में इक्वेशन किसे कहते हैं? मसावात को। -4 + 2b इज इक्वल टू, ए की जो वैल्यू थी ए की जगह हमने पुट कर दिया, यानी दर्ज कर दिया, ठीक है। 2b इज इक्वल टू -7, ये 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -3। तो b आपका क्या आ जाएगा? b के साथ इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा। ये बन गया -3/, ए की वैल्यू आ गई, बी की भी मिल गई, सी की भी मिल गई है, ए की वैल्यू मिल गई। तो ये एंट्री इस एंट्री के ऊपर होगी। क्या बनेगा हमारा? 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमने d की वैल्यू निकालनी है तो क्या होना चाहिए? d वाले एक साइड पे होना चाहिए। 4d ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस, तो 4 में से 2 को माइनस किया, 2d इज इक्वल टू 6। अब हमें चाहिए d की वैल्यू, 4 में से 2 को माइनस किया, 2 आ गया, ठीक है। 2d इज इक्वल टू 6, हमें d की वैल्यू चाहिए, तो d उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6/2। इधर ज़रब हो रहा है तो जाके तकसीम हो जाएगा, 2 3 6, तो d की वैल्यू मिलेगी आपको 3। तो d की वैल्यू रहती है वो क्या गया 3। दो आपके पास मैट्रिक्स दिए गए थे, आपको कहा गया a b c d की वैल्यू निकालनी है। दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल टू है यानी मसावी की अलामत, तो क्या मतलब है? दोनों आपके पास इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो बाय डेफिनेशन उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होगी। पहले को पहले के इक्वल रखा, 0 आ गया, दूसरे को दूसरे के इक्वल रखा, -7 आ गया, तीसरी एंट्री को तीसरी के, तो पहले हमें सी की लेफ्ट वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू पहले में पुट की तो ए की वैल्यू आ गई। अब जो ए की वैल्यू आई है वो 2 में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये तीनों वैल्यू आ गई हैं और 4d - 6 को कंपेयर करेंगे 2d से, तो ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशन की, इसमें डेफिनेशन प्लस 3.1 तो हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई है। इंशाल्लाह इसी तरह कल हम पहले डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि जब आप पहले डेफिनेशन करते हैं तो क्वेश्चन करने आपके लिए आसान हो जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम पहले उसी तरह की डेफिनेशन करेंगे। अगर इकट्ठी डेफिनेशन कर लें तो फिर भी आपको समझ नहीं आएगी। जो इस्तेमाल करने हैं वो हम डेफिनेशन कर लिया करेंगे और साथ ही अपने क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।